चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना कराने के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। बिहार में लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने की मांग उठ रही थी। राज्य की सभी पार्टियों ने कई बार इसके लिए केंद्र सरकार से बात की थी, लेकिन केंद्र ने जाति के आधार पर जनगणना कराने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई दर 25% हो चुकी है। यहाँ पर आटे की कमी के चलते हाहाकार मचा है। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट भी गहरा है और इससे हर वर्ग परेशान है। इसी बीच गिलगित बाल्टिस्तान वाले इलाके के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट से परेशान ये लोग अब भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धर्मांतरण के मामले पर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने चैलेंज दिया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़े हैं और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसे साबित कर देते हैं तो राजनीति छोड़ दूंगा और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उन्हें पंडिताई छोड़नी पड़ेगी। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल को नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने 15 मीटर तक घसीटा। यह घटना देर रात एम्स हॉस्पिटल के पास की है, जब स्वाति मालीवाल दिल्ली की सड़कों पर रियलिटी चेक करने निकली थी। घटना को लेकर स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनके साथ अंजलि जैसा हादसा होने वाला था, उन्हें बस भगवान ने बचा लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्रा को अरेस्ट किया है और उसकी कार भी जब्त कर ली गई है। इधर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में हो चुकी है पूरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से जम्मू कश्मीर पहुंच गई है और पठानकोट में जनसभा की गई, जिसके बाद फिरोजपुर कला से लखनपुर के रास्ते वह कठुआ में एंटर हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर आखिरी पड़ाव है और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर समाप्त होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी नई सरकार भी अब कर्ज लेने की तैयारी में आगे बढ़ रही है और इसके लिए सरकार की तरफ से जल्द करीब 1500 करोड़ का लोन लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश में वर्तमान सरकार की सत्ता में आते ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कर्ज की सीमा को बढ़ाए जाने के लिए संशोधन लाया जा चुका है। म्यांमार की ओर से चलाए जा रहे हवाई अभियान में सीमा क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया गया। मिजोरम सीमा विवाद पर म्यांमार बम विस्फोट को लेकर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस बात की पुष्टि की गई है कि 10 और 11 जनवरी को हवाई क्षेत्र के नियम नहीं तोड़े गए। ये भी कहा कि 10 जनवरी को भारत म्यांमार सीमा पर स्थित तियाओ नदी के किनारे एक बम गिरा था। इस मामले को हमने म्यांमार के समक्ष रखा है। WFI विवाद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुप्पी तोड़ी है और कहा कि किसी भी खिलाड़ी का मनोबल टूटने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार हर खिलाड़ी के साथ है। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बेटियां और खिलाड़ी देश प्रदेश का मान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खिलाड़ियों की शिकायत को गंभीरता से सुना गया है। केंद्र से लेकर हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के साथ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सिमी देश के लिए खतरा, इस्लामिक सत्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बैन किया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करके कहा कि बैन की गई स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया सिमी संस्था देश में गुपचुप तरीके से काम कर रही है और इसे फंड भी मिल रहे। केंद्र ने कहा कि संस्था का मकसद देश में इस्लामिक सत्ता कायम करना है और किसी भी हालत में इसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आज से चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू 28 जनवरी तक SBI के काउंटर से ले पाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से फरवरी में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव की घोषणा के एक दिन बाद चुनावी बॉन्ड की 25वीं किस्त की बिक्री शुरू कर दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक की 29 ब्रांच में 28 जनवरी तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री की घोषणा की थी। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे और राजनीतिक दल सरकार की योजना के मुताबिक उन्हें अधिकृत शाखाओं में बैंक खातों में जमा कर पाएंगे। रिपब्लिक डे परेड पर 50 विमानों का परफॉर्मेंस। भारत इस साल 75वां रिपब्लिक डे मनाएगा। इस साल परेड में 50 विमान हिस्सा लेंगे और इसमें से 9 राफेल और नेवी की IL-38 का फ्लाई पास्ट होगा, जो पहली और आखिरी बार कार्यक्रम में भाग लेंगे। भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि IL-38 इंडियन नेवी का विमान है, जिससे सेना में लगभग 42 सालों तक सेवा दी है। ये भी बताया कि कर्तव्य पथ पर दिखने वाले 50 विमानों में 4 सेना के भी शामिल होंगे। दिल्ली में शीतलहर ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। यूपी उत्तराखंड में बारिश के आसार। देश के कई राज्यों में शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में शीतलहर ने बीते 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में शीतलहर का 8वां दिन था, जो बीते 12 सालों में एक महीने में सबसे अधिक है। इससे पहले जनवरी 2020 में दिल्ली में 7 दिन तक शीतलहर का दौर रहा था। यूक्रेन अब रूस से भीषण युद्ध करने को तैयार। अमेरिका ने की $2.5 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 1 साल होने को एक तरफ ताकतवर रूस है तो दूसरी तरफ कमजोर यूक्रेन को यूरोपीय देशों के साथ में अमेरिकी भारी हथियारों की सप्लाई करके मदद कर रहा है। इस बीच अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए $2.5 अरब के सैन्य मदद की घोषणा कर दी है और इसमें आधुनिक हथियार और गोला बारूद शामिल है।
अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को जो सैन्य सहायता दी है उसमें बख्तरबंद कर्मियों के वाहन एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है।